अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। डियो पाकिस्तान की एक नई सुबह और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, 6 सितंबर यौम दिफ़ाए शोहदा, ये दिन मुल्की दिफा की खातिर डट जाने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। ये दिन शहीदों और गाजियों के जज्बे को सलाम पेश करने का दिन, ये दिन उन मुहाफ़िज़ रिश्तों को सलाम करने का दिन, ये दिन वतन की मट्टी गवाह रहने का दिन कि वतन की मट्टी गवाह रहना। जो सुबह का नाश्ता लाहौर कर चले थे और जिंदगी भर का नाश्ता भूल गए, वतन की मट्टी गवाह रहना कि तेरे एक सपूत एम आलम के लिए 1 मिनट में जिन्होंने 5 जहाज गिराकर दुश्मन को नाको चने चबा दिए, वतन की मट्टी गवाह रहना कि जो सियालकोट और लाहौर पर शबखून मारने चले थे, किस तरह उन्होंने दुश्मन के टैंकों के नीचे लेटकर उनकी सफ़ों को चीर डाला। नाज़रीन, आपको बताएं कि हमें आज का दिन याद रखना है, वतन की मट्टी गवाह रहना कि जब बात तेरे तहफ़्फ़ुज़ की आई तो सैफ अली ने किस तरह अली की सैफ बनकर तेरे दुश्मन को पसपा कर दिया। वतन की मट्टी गवाह रहना कि किस तरह तेरे राशिद मिन्हास ने वफादारी का सबूत देकर दुश्मन को ज़ेर किया। वतन की मट्टी गवाह रहना कि किस तरह तेरे सपूतों कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल शहीद के जज्बे को दुश्मन ने भी मोतरफ किया और ये सब कुछ हमें हमेशा दिखाई दिया और तारीख भी इसकी गवाह है। वतन की मट्टी गवाह रहना कि तेरे शेर जवान मेजर राजा अजीज भट्टी ने किस तरह सीसा पिलाई दीवार की तरह दुश्मन को पछाड़ा, किस तरह उसको मार गिराया। वतन की मट्टी गवाह रहना कि मेजर मोहम्मद अकरम और मेजर शबीर शरीफ, वतन की मट्टी गवाह रहना कि उन्होंने हमेशा जज्बे से दुश्मन का सामना किया और मुल्क के लिए, कौम के लिए जो अपना फर्ज था उसको निभाया। वतन की मट्टी गवाह रहना के कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शबीर खान और हवलदार लांस नाइक शहीद ने अपने खून से तारीख रकम की और वतन का दिफा किया। वतन की मट्टी गवाह रहना कि सैयद यासिर अब्बास शहीद और कैप्टन जवाद अकरम शहीद भी किस तरह से उन्होंने बहादुरी का सबूत पेश किया और तौहीद का परचम लहराया। अब वक्त शहादत आया और ये सिलसिला रुका नहीं। याद है ना कि एक चाय की प्याली पर किस तरह से हमने दुश्मन को ज़ेर किया था और दुश्मन ने भी कहा था दैट टी इज़ फैंटास्टिक। आज एक और चाय का कप मेरे ख्याल से सोच कर भी, इस थॉट के साथ भी दुश्मन जो है वो कांप रहा होगा। 6 सितंबर का जनाब आज दिन है और आज हम हमारे मुल्क के शहीदों और गाजियों, जिनकी बदौलत आज हम मुल्क में खुली फिजा में सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं बगैर डर के, आज उनकी कुर्बानियों को याद करने का दिन है। आज हम अपने मुल्क के उन तमाम शहीदों, उनके अहले खाना और तमाम गाजियों को नियो पाकिस्तान में ट्रिब्यूट पेश करते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं, जिनकी खातिर आज हम महफूज और खुली और आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। आज के दिन 6 सितंबर पर हमारे फौजी, हमारे मुल्क के जवान जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और किस तरह दुश्मन को ज़ेर किया, दुश्मन को मात दी, आज हम एक मर्तबा तारीख दुश्मन को याद दिलाएंगे कि कल भी तुम हमसे हारे थे और अगर आज भी पाकिस्तान को पहली मैली निगाह से देखा तो आज भी तुम्हारा वही हाल करेंगे जो माजी में किया था। हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं जिनसे आज की हम ट्रांसमिशन का आगाज करेंगे, मैं सबसे पहले तारुफ करवाती चलूं। मेरी दाएं जानिब मौजूद हैं विंग कमांडर आमिर सुहेल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और उनके साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद सलमान साहब, वेलकम टू द शो। मेरी बाएं जानिब तशरीफ रखते हैं कर्नल रिटायर्ड ZI फारूक चीमा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपसे हिस्ट्री भी आज हम जानेंगे आज के दिन के हवाले से, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं कर्नल सैयद जाफर अब्बास साहब और उनकी अहलिया सबा जाफर हमारे साथ आज शामिल गुफ्तगू होंगी, और शहीद लेफ्टिनेंट सैयद यासिर अब्बास रिजवी शहीद, जिनको सितारा बसालत भी मिला, जो मेहरान बेस हमला में जिन्होंने शहादत नोश की, आज हम उनकी भी कुर्बानियों को प्रोग्राम में याद करेंगे। लेकिन मैं आगाज़ करना चाहूँगी सबसे पहले हमारी आज की कॉन्वर्सेशन का, गुफ्तगू का, ताकि हम ज़रा 6 सितंबर और आज की हिस्ट्री पर बात करें। कर्नल साहब, आगाज़ गुफ्तगू का मैं आपसे करना चाहूँगी। बहुत सारे नाम हैं हिस्ट्री में जो हमें नज़र आते हैं। 6 सितंबर हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, एक बेंचमार्क है। जब आप कह रहे थे वतन की मिट्टी को गवाह रहने का, तो मेरा भी दिल ये कह रहा था
कि वतन की मिट्टी गवाह रहना कि जब पाकिस्तान के दरिया लाशों से अटे पड़े थे और कश्मीर पर हमला हुआ था और बेघर लोग फिर रहे थे, उस वक़्त भी हमारे शहीदों ने खून देकर उस जंग को भी जीता। फिर ये भी गवाह रहना कि वो जंग जिस पर कि हमें ताने भी दिए जाते हैं, 71 की जंग, उसके भी हकाइक काबिल फ़ख्र है। मैं इस पर 2 किताबें लिख चुका हूँ। मैंने इस एक हकीकत को जाना और फ़कत उसके लिए आज इतना कहता हूँ कि किसी को कोई शक हो तो उस वक़्त के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह की एक वायरल फिर रही है, उसको देखो वो क्या कहता है। वो कहता है कि मैं 115 के रेशो पे गया था, हालांकि 130 था। फिर उसके बाद ऐसी जगह इन हालात में कोई भी फौज नहीं लड़ सकती, वो कहता है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने बहुत जौहर दिखाए। और फिर उसके बाद तारीख गवाह है कि वो 15,000 कैजुअल्टीज वहां से लेके गए थे, मुर्दा और जख्मी, जबकि हमने हमारे 8,000 जवान बेसरो सामान जो शहीद हुए थे। उसके बाद वतन की मिट्टी ये गवाह रहे कि हम पर 15 साल की जंग मुसल्लत कर दी गई। एक एक गली में लाश गई, एक एक जवान, एक एक घर मुतासर हुआ, लेकिन हर रोज जज्बा भी बढ़ता गया और ताकत भी बढ़ती गई। कौम मजबूत से मजबूत तर होती गई और ये हमारा फख्र है, दुनिया में रिकॉर्ड है कि इतनी जल्दी कभी भी इस तरह की जंग को काबू में नहीं लाया गया। और आज वतन की मिट्टी याद दिलाना लोगों को कि आज भी जंग बंद नहीं हुई है। 5th जनरेशन वॉर में हमें एक दफ़ा बुरी तरह फिर घसीटा जाएगा और आज हमें उसके लिए हर वतन का हर बच्चा, बूढ़ा, हर गली का आदमी, सारे के सारे इस जंग के सिपाही हैं। ये इसके साथ साथ जब मैं बात करता हूँ एक्चुअली 65 में, तो जो शुहदा के नाम लिए गए, सलाम है उनकी माँ को, उनकी रूहों को, यकीनन वो आला दर्जात में होंगे। और उनके साथ बहुत सारे जिनके अब नाम लेते लेते भी शायद उतना वक्त भी नहीं होता, लेकिन उनकी एक एक जो उनका कतरा खून का गिरा था, उसने पाकिस्तान के ऊपर वो फूल पैदा किए जिसके लिए जिसकी खुशबू आइंदा ज़िंदगी तक रहेगी। मैं उस वक़्त खुद एक स्टूडेंट था, बज़ाहिर नहीं था मैं फौज इसमें जंग में शामिल, लेकिन मैं शामिल था क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तान का एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो जंग में शामिल ना हो। मुजरिमों ने जुर्म छोड़ दिए थे और रुख बॉर्डर का किया था। वो वक़्त एक कौम का एक हमारा पहला टेस्ट था। हालांकि जंग वो कन्वेंशनल थी, दूसरी जंगों से सादा थी कदरे। वो सामने दुश्मन ये हम, वो सामने उनके पास भी वैसे ही हथियार, हमारे पास भी वैसे ही हथियार। 71 की जंग में जब उधर से 200 उनके मिग नए चिमचमाते आते हैं और हमारे 14 बूढ़े सेबर उठकर फिर भी 23 शॉट डाउन कर देते हैं, तो ये गवाह भी रहना। अब देखें, जहां तक इन चीजों का ताल्लुक है, हमने हर वक्त ये साबित किया। ये पूछा जाता है कि उस वक्त की फौज और आज की फौज का कंपेयर किया जाए, तो मैं ये कहता हूं कि उस वक्त की फौज उस वक्त के दुश्मन के लिए काफी थी और आज की फौज आज के दुश्मन के लिए, चाहे पाक फौज हो या हमारी पाक फिजाइया हो या हमारी नेवी हो, हम अपनी किसी भी फोर्सेस की बात करें तो जो जज्बा मौजूद है वो हमें हमारे हर जवान में दिखाई देता है। और इसका सबूत हम हमेशा माजी में, इसकी मिसाल हम माजी में देख चुके हैं और पूरी दुनिया में तारीख भी रकम है। विंग कमांडर आमिर सुहेल भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ मोहम्मद सलमान स्क्वाड्रन लीडर भी मौजूद हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो वतन है, हमारी जो सरजमीन है, हमें आज उसके दिफा की और भी ज्यादा जरूरत है और ये दिफा आपके हाथों में है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि हमें अल्लाह ताला ने इस मुक़द्दस पेशे में जो है वो हमें चुना और हमारा दिफा हमें आजकल हमें इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हमारा दुश्मन जो है उसके पास एक इदादी बर्तरी तो मौजूद है, लेकिन
एक जंग जीतने के लिए और किसी भी तरह की जंग मुसल्लत करने के लिए और उसको जवाब देने के लिए आपका खाली नंबर्स मैटर नहीं करते, आपका मोरल बहुत मैटर करता है और आपकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं इस सिलसिले में यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हमारे ऊपर जिस तरह की भी जंग पहले मुसल्लत की गई और अभी भी हमारा दुश्मन जो है वो हर तरह की साजिशों में मसरूफ़ रहता है, हम उसको ये बता देना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जज्बा है, जो हमारा जज्बा ईमानी है, उसका किसी भी चीज़ के साथ कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा हर जवान, चाहे वो फोर्सेस में है या वो नहीं है या वो सिविलियन है, किसी भी ज़रूरत आने पे हमने देखा है कि कोई भी हमारा जवान और कोई भी हमारा सिविलियन इस मुल्क के लिए अपने आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है और यही वो जज्बा है कि जिसने आज तक हमें फतह दिलाई है। सुपरडीलर मोहम्मद सलमान भी आपको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी कि जब हम 6 सितंबर की बात करते हैं और जब हम माजी की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे हीरोज़ हैं, जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी, जिन्होंने अपनी कुर्बानी जानों की दी और मुल्क जो था उस पर कोई आंच नहीं आने दी। और ऐसे में हम देखते हैं कि एक लंबी फहरिस्त है हमारे हीरोज़ की। आई एम श्योर कि अगर हम किसी एक का भी जिक्र आज के ट्रांसमिशन में करने जाएंगे तो हम शायद ही इंसाफ कर पाएँ उनकी सारी जो शुजात या जो बहादुरी की जो दास्तान थी, शायद ही हम एक ट्रांसमिशन में मुकम्मल कर पाएँ। कौन कौन से ऐसे अजीम हीरो हमें दिखाई देते हैं हमारी हिस्ट्री में, एयरफोर्स में, जिन्होंने जो है वो शुजात का, बहादुरी का मुजाहिरा किया? जी, इसमें हीरोज़ देखें, ये बहुत ज़रूरी है हर कौम के लिए कि वो अपने हीरोज़ को जो है वो उजागर करे। वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जो माजी में अपने हीरोज़ की जो है कुर्बानियों को भूल जाए जी, और उनको अपनी जो आगे यूथ है और जो जवान बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको ना बताए। तो हम इस केस में जो है अगर एयरफोर्स की बात की जाए तो 65 और 71 की जंग में हमारे बहुत से हीरोज़ हैं। कुछ जो है वो शहीद हो गए, कुछ अभी भी जो हैं वो इस दुनिया में मौजूद हैं। शहीद होने वालों में जो 65 की जंग में जिनका सबसे ज़्यादा नाम सुनेंगी वो हैं स्क्वाड्रन सरफराज रफ़ीकी के। अगर आप उनका किस्सा सुने तो वो एक फॉर्मेशन थी जो 3 जहाज़ों पे मुश्तमिल थी। उस फॉर्मेशन के वो लीडर थे, लेकिन जब वो दुश्मन के साथ गुथम गुथा थे तो उनके जहाज़ की गन्स जैम हो गई, लेकिन दुश्मन ये बात नहीं जानता था और वो उनको भी पता था कि दुश्मन ये बात नहीं जानता कि मेरी गन्स जैम हो गई हैं। लेकिन अब वो चाहते और उनको पीछे से जो एयर डिफेंस कंट्रोलर्स होते हैं, जिस तरह सर विंग कमांडर आमिर रहेंगे, हमारे साथ कॉन्टेक्ट में होते हैं और यही हमारी हवा में हमारी आँखें होती हैं। उन्होंने कहा भी कि आप वापस आएँ, रिकवर करें आप, क्योंकि आपकी जहाज़ की गन्स जैम है और कुछ भी हो सकता है, आप लड़ नहीं सकते आप। तो आप वापस आएँ और आपके जो 2 बाकी जो हैं जांबाज जो हैं वो लड़ रहे हैं। लेकिन उनको ये गवारा नहीं था कि मैं लीडर हूँ और मैं अपने साथ जो अपने जूनियर्स हैं उनको वहाँ पे बैटल फील्ड में छोड़ा और मैं वापस आ जाऊँ। तो वो लड़ते रहे उसी तरह अपने लड़ते जहाज़ के साथ कि जिसमें कोई वेपन जो है वो हथियार वो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो लड़ते रहे। अल्टीमेटली जो है वो शहादत का उन्होंने रुतबा पाया। स्क्वाड्रन सलमान में हमें कोई एक मिसाल ऐसी नहीं मिलती है, ऐसी में बहुत सारी मिसालें ऐसी मिलती हैं कि जहाँ पर जांबाजी का, जिस तरह से आपने कहा, शुजात का मुजाहिरा किया। अभी हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ना पड़ा है। ब्रेक पर जब हम जाएंगे तो शहीद लेफ्टिनेंट सैयद यासिर अब्बास रिजवी की फैमिली हमारे साथ इन स्टूडियोज़ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आपको ज्वाइन करेंगे इन प्रोग्राम स्टेप। वेलकम बैक। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ये बात हम तमाम लोग जानते हैं। और जो शहीद होते हैं उनकी वो किसी एक फैमिली से उनका ताल्लुक़ नहीं होता, वो पूरे मुल्क को कौम के होते हैं, वो उनका सासा होते हैं, वो उनका फ़ख्र होते हैं, वो पूरे मुल्क को कौम का फ़ख्र होते हैं। आज ऐसे ही एक फैमिली से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ प्रोग्राम में। हमारे साथ, जैसे कि मैंने पहले तारुफ करवाया, कर्नल सैयद जाफ़र अब्बास और उनकी अहलिया सबा जाफ़र मौजूद हैं, जिनके साहबजादे शहीद लेफ्टिनेंट सैयद यासिर अब्बास रिजवी ने शहादत नोश की। लेफ्टिनेंट पाक नेवी सितारा बिसालत भी इनको मिला और मेहरान बेस हमले में इन्होंने शहादत नोश की। सर, कुछ भी आप
शेयर करना चाहें, थोड़ा सा अगर आप यादें ताज़ा करना चाहें, क्योंकि मेरे लिए बहुत टफ है, मेरे लिए बहुत मुश्किल भी है कि मैं आपसे पूछूं कि आपके तासुरात कैसे थे। ये अच्छा नहीं लगता ऑन स्क्रीन या वैसे भी अगर बीइंग अ पेरेंट में देखूं, लेकिन आई एम श्योर आपका सर फख्र से बुलंद होगा और बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी यादें होंगी जो आप सर शेयर करना चाहते होंगे और जो आप मुल्क को, कौम को बताना चाहते होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी गुफ्तगू सुन रहा था तो जो बात हो रही थी ना कि अगली जनरेशन की मोटिवेशन, तो यासिर ने जो मोटिवेशन ली थी वो इन्हीं शोधा से ली थी। 65 की शोध, सितारे बसालत और निशान हैदर सारे, और इसी तरह 71 की और भी दूसरी। और वो यानी शहीद, मैं क्योंकि काफ़ी फैमिली से मिला हूँ इस दौरान, कि शहीद जिनके बच्चे शहीद हैं वो ऑलमोस्ट सबका ना एक ही कॉमन सी एक चीज़ होती है कि वो बड़े सेपरेट से होते हैं। यानी फैमिली में भी, दोस्तों में भी उनकी एक ऐसी ख़ास बात होती है जो उनके जाने के बाद फिर वो रियलाइज़ होता है कि ये ऐसी बातें करते थे। और ये फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद आपको लगता है ऐसा, या उससे पहले से ही? मैं ये शुरू से मैं, अब आपने ये बात की तो मुझे याद आया, क्लास 3 में था या 4th में था, हम मुल्तान में पोस्टेड थे, तो इसकी ये बहुत अच्छा था पढ़ाई में, ही वॉज आउटस्टैंडिंग, मतलब 90% मार्क्स लेना उसके लिए कोई इशू नहीं था। तो वो रिपोर्ट्स जैसे बच्चों की आती हैं क्वार्टरली या जो भी आती हैं, तो वो कभी दिखाता था कभी नहीं दिखाता था, तो उसने 2-3 रिपोर्ट्स मुझे नहीं दिखाई। तो टीचर ने उसको स्पेशली कहा कि आप ये रिपोर्ट्स अपने फादर से साइन करा के लाओ। तो जब मैंने देखा तो किसी में उसके 95% मार्क्स थे टोटल, किसी में 96 थे, किसी में फर्स्ट था, किसी में सेकंड था, मतलब कोई ऐसी, मतलब कोई डिस्पैरिटी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था किसी में। तो मैंने पूछा कि आपने क्यों नहीं दिखाई मुझे? कहते बाबा, मैंने कहा फर्स्ट सेकंड ही आया हूँ तो क्या दिखाना आपको? तो मैंने कहा नहीं बेटा दिखानी चाहिए। कहते नहीं बाबा, मैं बड़ा काम करूँगा फिर आपको बताऊँगा। मतलब ये मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर हम उनको रियलाइज़ करें ना बातों को, तो बच्चे से ही वो फिर बाद में भी बड़ा हम्बल, बड़ा एक दूसरे की मदद करने वाला, दोस्तों के साथ इकट्ठा रहने वाला, अपने कोर्समेट्स के साथ। रिसालपुर से उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी, 4 साल वहाँ गुजारे थे, तो एयरफोर्स में भी उसके बहुत ज़्यादा लिंक्स थे, बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ थी, तो वहाँ पे भी वो यही बातें किया करता था। और शहादत से एक दिन पहले उसने अपना स्टेटस अपडेट किया था इस पर फेसबुक पे, हार्ड टू बियर अनबियरेबल नीड गट्स, एक दिन पहले, जस्ट 1 डे बिफोर। और मेरा ख्याल है उसका मुमकिन तर्जुमा ये बनता है कि नामुमकिन को मुमकिन तो बनाया जा सकता है, लेकिन फिर उसके लिए जान देनी पड़ती है। तो ये जितने भी शोधा हैं हमारे माशाल्लाह बच्चे, इन्होंने अपनी जानें दे के, यकीन करें मैं मतलब फील करता हूँ कि जितने भी शोधा हर जगह पर, ये नहीं कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से, पुलिस में, रेंजर्स में, सिविलियन बच्चों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान की। ये सारी मोटिवेशन जो है ना हमारी, ये 65, 71, कश्मीर की जंग, मतलब ये इससे ही चली है और उन तक पहुंची है। सबा जी, जैसा कि मैंने अभी सर से बात करते हुए कहा कि मेरे पास अल्फाज की शदीद किल्लत है, और आई नो आपके जो जज्बात हैं वो भी इस वक्त शदीद हैं। और जब भी हम शहीद की बात करते हैं, चाहे शायरी हो या हमारे ऐसे गीत हों, मिल्ली नगमे हों, वहाँ पर माँ का जिक्र हमेशा आता है, माँ की हिम्मत का जिक्र हमेशा आता है, माँ की गोद का, माँ की तरबियत का। तो आज के दिन आप हमेशा किस तरह से अपने बेटे को आप याद करती हैं? यासिर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जंगें हैं वो जज्बों से जीती जाती हैं, किसी भी चीज़, हथियार या किसी चीज़ से भी, और ये जज्बा ही था जो यासिर को आगे लेके गया। और ये मेरा भी जज्बा था, जाहिर है माओं में जज्बा होगा तो बच्चों में होगा। तो मेरा ख्याल है कि हम अपने जज्बों को बेदार रखें, और किसी दुश्मन की, अगर हम इस तरह के अपने आप को रखेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो हम पे कोई हमला करने की, या वो 100 दफ़ा सोचेगा कि इनके जवान तो ऐसे हैं, इनकी माएँ तो ऐसी हैं। और आपको मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, जवान बच्चे मिलेंगे जो यासिर से इतने मोटिवेट है, वो आके कहते हैं आंटी हम यासिर जैसा बनना चाहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि बच्चे इस उम्र में 14-14, 15-15 साल के बच्चे आके कहते हैं आंटी हमने यासिर बनना है। तो मैं कहती हूँ, और यासिर का
मतलब यासिर की मोटिवेशन मैं आपको बताऊं कि यासिर की शहादत के बाद उसका जो लैपटॉप देखा और उसमें देखा तो उसमें उसकी ब्लैक एंड वाइट एक तो जनरल अयूब की तकरीरें थी, उसमें तराने थे पुरानी कोई फिल्मों के डायलॉग्स उसमें थे जिसमें वो था कि माँ मैंने शहीद होना है वतन, तो वो ये देखता था। कभी शेयर किया आपके साथ, कभी माँ बेटा माँ से बहुत सारी बातें करता है? बस मुझसे नहीं किया, लेकिन उसने बाकी जैसे अपनी बहनों को मतलब उसने विद इन 3-4 दिन इस तरह की बातें की कि बहन को फ़ोन करके कहता कि दुआ करो मैं ऐसे ना जाऊं कि बस धमाका हो गया मैं चला गया, मेरे हाथ दुश्मन लग जाए तो मैंने भून के रख दूंगा और बताऊंगा कि हम क्या होते। और फिर उसके बाद उसने अपने रूममेट्स को कहा कि देखो मुझे ऐसे गोलियां लगेंगी, मैं ऐसे गिर जाऊंगा, और उसने करके दिखाया। और फिर तुम देखना मेरी ऐसी तस्वीरें लगेंगी। और दोस्त कहते थे आंटी, हम हंसते थे कि तू कैसे शहीद होगा, तू एयरोनॉटिकल इंजीनियर, तू जहाज़ का इंजन ठीक कर होगा, इंजन तेरे ऊपर गिर जाएगा, फिर तू शहीद होगा, तेरे पास कहाँ चांसेस है? तो मैं कहता था चांसेस नहीं है, लेकिन बस उसका वो जज्बा था और उसने वो मतलब वो लम्हा एक सेकंड के लिए भी ज़ाया नहीं किया जो उसको अल्लाह ने अता किया। जितने भी लोग होते हैं वो ये जज्बा रखते हैं अपने अंदर कि कभी अगर मौका आएगा तो वो कुछ भी कर गुजरेंगे। ब्रेक पर हमें जाने का कहा जा रहा है, प्रोग्राम का हिस्सा भी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस, लॉट्स ऑफ प्रेयर फॉर यू। जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, छोटा सा वक्फा लेते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहते हैं। मैं तारुफ करवाती चलूँ एक मरतबा फिर से हमारे मेहमानों का, जिन नाज़रीन ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। हमारे साथ विंग कमांडर आमिर सोहेल इन कॉन्वर्सेशन है, स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कर्नल रिटायर्ड ZI फारूक चीमा साहब से भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं हिस्ट्री से मुतल्लिक, माजी में जो हमारे हीरोज़ हैं उनकी भी आज हम याद ताज़ा कर रहे हैं। जबकि हमें अभी अभी प्रोग्राम में जनाब ज्वाइन किया है ऑनररी कैप्टन कमर अली साहब ने, जनाब जिन्होंने 1965 और 71 की जंगों में शिरकत की और गाजी रहे। सर आपको तहे दिल से प्रोग्राम में खुशामदेद कहते हैं। सर बताइएगा कि जंग सितंबर में भारत ने बड़े बुज़दिलाना तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान के जवानों ने उस कोशिश को नाकाम बना दिया और भारत को मुंह की खानी पड़ी। कोई किस्सा, कोई वाकया आप शेयर करना चाहते हैं आज हमारी ऑडियंस के साथ? नंबर 1 तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी पब्लिक ने, जब हम 5:30 बजे निकले हम लोग टैंकों पे बैठकर आरे बाजार से, तो उन दोनों तरफ रोड के तरफ से लोगों ने बहुत खुशामदेद कहा और सामान फेंकना शुरू किया हमारी तरफ कि ये बिस्किट और ये वो टॉफियाँ पता नहीं क्या कुछ, और बहुत उन्होंने एहतमाम किया था। उसके बाद जब हम BRP क्रॉस किया, हमने खेमकन के बाजार में, मैं आपको जल्द टाइम ज़्यादा नहीं लेता, खेमकन के बाजार से हमारे टैंक जब गुजरे उनकी दुकानें जो है खुली हुई थी। उसके बाद हमने खेमकन पे कब्जा किया। कब्जा करने के बाद हमने आगे ढोलन गांव एक है बहुत बड़ा, उसके बाद सनकतरा गांव के अंदर हमने आगे डिफेंस लिया। जब हम पानी लेने के लिए बिल्डिंग में गए तो रोटियां उनके तवे पे थी और छोड़ के भागे थे वो लोग। और यकीन कीजिए पाकिस्तान का जो है झंडा लहराते रहे हमारे फौज जो है। उस टाइम तो हमारे पास देखो ना, इंडिया ने ये समझा कि हमारे पास कुछ नहीं है, इस कौम को ललकारूं और इस कौम पे कब्जा करूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। 100 साल लग, अभी 50 साल गुजर गए, अभी 100 साल भी गुजरेंगे तो इंशाल्लाह इंडिया की ताकत नहीं है कि हमारे पे हमला कर सके। अब तो 100 गुना पावर में आ गई है फौज। अभी अमेरिका को पता चल गया, रूस को पता चल गया, दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान से सब कह रहे हैं ट्रेनिंग हमें दें आप, वो ट्रेनिंग हमें दें आप। आपकी फौज की ट्रेनिंग जो है बहुत अच्छी है और ऐसी दुनिया में ट्रेनिंग नहीं है। जब आप ये देखिए सियालकोट की तरफ, जब ये उन्होंने हमारे लोगों ने बम बांध के अपने सीने पे बांध के और उनके इंडिया के टैंकों को उड़ा दिया, उड़ाया। इससे ज्यादा और क्या बहादुर हो सकते हैं।
मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान फौज को और आपके चैनल को, खास तौर पे आपने एहतमाम किया। इसके बाद हम लोगों ने वहां, जब भी हम सीज़फायर के बाद हम जाते थे उनसे मिलने, वो बहुत डरे होते थे, वो झंडे लहरा रहे होते थे, वाइट झंडे, हम लोग ऐसे चले जाते थे उनके पास जी। वो कहते, वो बड़े हैरान थे कि ये डर नहीं रहे ये लोग, कि हमारे इलाके में ये लोग आए हुए हैं और इनको कोई खौफ नहीं है, इनको ये जो है ये हमारे इलाके में बैठकर ये इतना बोल रहे हैं और इतना कुछ। जी 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 जी। अच्छा सर, ये जिस हम हमेशा जज्बे की बात करते हैं और जिस हम अज़म की बात करते हैं, ये हमारी सरहदों पर मौजूद जो फौजी हैं वो तो इस जज्बे से सरशार भी हैं, लेकिन जो खासकर सितंबर की जंग हुई उसमें हमने देखा कि जो हमारी पूरी कौम थी उसका जज्बा भी काबिले दीद था। इसीलिए मैंने पहले बताया था पहले फेज में कि ये कौम जो है हमारी बाहर आ गई थी, पूरा लाहौर, और उन्होंने ये समझा था कि हम आके यहाँ नाश्ता करेंगे, वो उनको लाले पड़ गए, उनको ऐसे लाले पड़े कि वो जो है भागने की जगह नहीं मिली उनको, हर चीज छोड़ के भागे हैं। आप यकीन करें, रोटी भी, सुबह नाश्ता भी नहीं किया उन्होंने, वो भाग गए, दुश्मन को भागने की जगह नहीं मिली, यकीन करें। और हमने उनके साथ कोई ऐसी ज्यादती नहीं की, उनको आंखें बांध कर उनको पीछे हेडक्वार्टर भेजा और खाना वाना ये वो हमारे फौज ने दिया उनको बताया कि ये पाकिस्तान फौज इतनी सख्त नहीं है, हमदर्द है, ऐसी बात नहीं है, मगर ये तुमने ललकारा है हमें, आप ललकारा है, इसका जवाब हमने दिया आपको। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, उस वक्त सदर अयूब खान की जो तकरीर थी उसने भी बड़ा जो है वो कौम के लहू को गरमाया और बहुत हौसला दिया, बहुत जज्बा, अगर उसी का ऐसा जज्बा था कि हर कॉलेज के लड़के, आप यकीन करें, कॉलेज के लड़के ऊंट की नकेले पकड़ी हुई थी उन्होंने और जरीकेन वगैरह उनके ऊपर ऊंटों पे थे और वो लेके चल रहे थे, साथ पैदल चल रहे थे। हाँ, हमने खुद अपनी आंखों से देखा ये इतना जज्बा कॉलेज के लड़कों में, स्कूल के लड़कों के अंदर। हाँ, इसीलिए एनसीसी शुरू की थी इन्होंने, एनसीसी शुरू की थी ट्रेनिंग के लिए। हाँ, कि ये पाकिस्तान का हर बच्चा ट्रेंड हो जाए और दुश्मन को जो है चने चबा दे। अच्छा कहते सर, बहुत सारी बातें हम और भी सुनते हैं, मौसीकी का भी बड़ा किरदार रहा उस वक्त सरहदों पर जो फौजी मौजूद थे, और मैडम के तराने किसको याद नहीं है जिन्होंने फौजियों का मुझे याद, और इसके साथ साथ जो पुत्र नहीं थी, इतना जज्बा था कि सुनने में हमेशा बातें आती रही कि यकीन करें, मैं तो अमूमन जो है गुनगुनाता रहता हूँ, वो भी मुल्क कौम की गुनगुनाता रहता हूँ, पुत्र हटाते नहीं बिकते, इसलिए कि बस हम पार्टी तो लफ्ज़ फिरे मटियार कुड़े, किसी तरीके से हम शामिल हो सके अपने मुल्क कौम के जवानों के साथ, हम भी साथ हैं, हम भी इस जंग में शामिल। ये नूरजहां ने बड़ा जज्बा, बड़ा उन्होंने नगमे गाए और बड़ा नाम अपना कमाया। थैंक यू सो मच कैप्टन साहब, आपने अभी भी इंशाल्लाह ताला जब भी कौम को। कैप्टन साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए, प्रोग्राम के लिए। हेडलाइन ब्रेक की जानिब जनाब हम बढ़ रहे हैं प्रोग्राम में, और जब हेडलाइन ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ शबनम मजीद साहिबा भी मौजूद हैं और इनसे भी हम फरमाइश करेंगे कि आज के दिन की मुनासबत से कोई खूबसूरत सा गीत आप हमें सुनाएं। ब्रेक से जनाब वापस आते हैं, साथ रहिएगा। के बाद इंटेंशनली हमने अपने बॉम्ब्स को ज़रा हट के गिराया, उनको ये बताने के लिए कि हम भी प्रोफेशनल फोर्स। जहाँ तक 27 की कंडक्ट का ताल्लुक है, तो आपने हम सब के अंदर जो है वो जज्बा ईमानी और शहादत की मौत जो है उसका शौक कूट कूट के भरा हुआ है। शहादत की मौत से अच्छी कोई मौत नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 27 फरवरी को जब हम लोग अपने दुश्मन पे हम अपना रिस्पॉन्स देने के लिए गए, हमारी सारी की सारी कॉम्बैट टीम्स, बल्कि मैं आपको बताऊं कि हमारे कुछ पायलट्स
और हमारे कॉम्बैट क्रू इस चीज़ पे नाराज थे कि हमें उसका हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा रहा। अच्छा। जबकि वो एक बहुत ज़्यादा एक रिस्की मिशन था और सब लोग रेडी थे, लोग अपने बड़ी कशीदगी थी पाक भारत में उस वक्त। हमारा मीडिया भी मुझे बड़े अच्छे से याद है कि 24 आवर्स लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी और पाक इंडिया का जो एक वो कशीदगी और जो स्टेटमेंट्स आ रही थी कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, हालात बहुत खराब होते चले जा रहे थे और उसमें ये ऑपरेशन हुआ। उन्होंने अपनी पूरी कौम को अपने मीडिया के थ्रू ये बता दिया था कि हमने ये चीज़ अचीव कर ली है जो कि गलत थी और पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान की फोर्सेस जवाब नहीं दे सकती। लेकिन हमारी पूरी कॉम्बैट टीम ने उनको जो है वो एयरफोर्स के अंदर फोर्सेस आजकल की जो फाइट है उसमें जो एयर पार है वो बड़ी मैटर करती है। एयर पार एक बड़ी बेसिक चीज़ है आजकल की कोई भी जंग जीतने के लिए। आप उसमें देखें कि एक इंडियन एयरफोर्स के पायलट का हवा में एक विंग कमांडर काफ़ी सीनियर रैंक होता है फोर्सेस के अंदर, तो उस रैंक के एक पायलट को अगर वो एयर में हिट हो जाए आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारी जगहों के ऊपर उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी डिप्लॉयमेंट्स जो थी वो इस काबिल नहीं थी और हमारे लोग जो कि शहीद होने के लिए तैयार थे, उन्होंने हर चीज को मद्देनजर साहब यहाँ पे मैं चाहूंगी क्योंकि ब्रेक पर भी मुझे जाने का कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं ये बात जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, वक्त कम है लेकिन शॉर्टली, कि जो कंडक्ट हमारी फोर्सेस का उसके बाद किया गया कि जब अभिनंदन का तैयारा ग्राउंड हुआ और सारा जो ऑपरेशन हुआ वो जो कंडक्ट हमने किया वो भी यहाँ पर जिक्र करना बहुत जरूरी है कि हम उसके बारे में भी एक पैगाम देकर जरा ब्रेक पर चलते हैं। जी भाई, उसमें मैं एक्चुअली ये कहूँगा कि उनका तैयारा गिराने के बाद जो भी ओवरऑल सिचुएशन डेवलप हुई, हमारी तीनों फोर्सेस आर्मी, नेवी और पर्टिकुलरली एयरफोर्स, जहां हमारे एक सर्टन ऑपरेशंस थे, हमने बड़े अरसे तक 24 घंटे अपने आप के ऑपरेशन। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब हम बढ़ रहे हैं। सर, आपसे प्रोग्राम क्लोज करने से पहले मैं लास्ट एक मैसेज लेना चाहूँगी और दुश्मन को भी आप जो है सर पैगाम एक दे दें कि खबरदार अगर मैली आंख से किसी ने हमारे मुल्क पर उठाकर देखा तो हमारे पास जो फौजी, जो हमारी फोर्सेस, जो जवान मौजूद हैं, आपको एक मरतबा फिर से मुँह की खानी पड़ेगी। सर, दुश्मन को बताने की ज़रूरत नहीं, अक्सर ये मिल जाते हैं इनके लोग हमें मुख्तलिफ इंडियन चैनल पर आमने सामने, और ये इनमें एतमाद शैटर हो चुका हुआ है। बिल्कुल उनको मज़ीद डराने की ज़रूरत नहीं, वो काफ़ी डरे हुए हैं। रही बात अपने लोगों की, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अब जिस वार में हम उतरे हुए हैं इसके लिए हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर गली में हर आदमी सिपाही है। अफवाहों पे कान न धरें और हर वो काम जो कि इस वक्त हमारे ऊपर जो एक साइकोलॉजिकल वारफेयर हो रही है उसका मुकाबला करने के लिए बेहतर ये होता है कि पता करें और आपस में मजबूत रहें। गली मोहल्ले में अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो ये पूरी कौम का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर 5th जनरेशन वॉर फेल हो जाया करती है। दैट्स व्हाट आई हैव टू से फॉर माय फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें हमारी आज की ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। मैम आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वकार साहब फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडे। और जनाब विंग कमांडर आमिर सुहेल और स्क्वाड्रन लीडर सलमान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान आज। और इसके साथ साथ हम एक मरतबा फिर से हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, हमारे जितनी भी फोर्सेस हैं, नेवी हैं, पाक फ़िज़ाइया है, हम उनको सलाम पेश करते हैं और ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि वो सरहदों पर मौजूद हैं, तभी हम रातों को चैन से और सुकून की नींद सो पाते हैं। सलाम पेश करते हैं नियो पाकिस्तान में। और प्रोग्राम के इख्तिताम पर शबनम जी जाने से पहले आपसे हम कुछ सुनेंगे।